अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था दैट जब आप घर आते हैं तो आपके घर के बच्चे क्या कर रहे होते हैं। कि आज की 90% ऑफ द जनरेशन इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि उनके जो बच्चे हैं वो फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या वो कार्टून्स देख रहे होते हैं, स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो गेम्स खेल रहे होते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो बच्चे देख रहे हैं ये 1.5 साल के हैं। मैं हूं तेजस और आज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। अब देखिए मेरे चैनल से मेरा नंबर लेके मुझे बहुत पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं दैट तेजस भाई हमारे घर में बच्चे हैं, हम कौन सी डॉग ब्रीड रखें, या हमारे घर में अगर हम एक डॉग रखें तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। सोशल मीडिया और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आज आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। देखिए हस्कीज एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड नहीं है, ना ही ये लोग एक गार्ड डॉग हैं, पर ये लोग बहुत ज्यादा सोशल और पैक ओरिएंटेड डॉग्स होते हैं और इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए कई लोग इनकी हाई एनर्जी को एग्रेशन से रिलेट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो बच्चे देख रहे हैं ये 1.5 साल के हैं। हाँ, ये अब मेरे हस्कीज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मेरे डॉग्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं सुपरविजन के साथ, बट ये जो बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये नेचुरल है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था दैट जब आप घर आते हैं तो आपके घर के बच्चे क्या कर रहे होते हैं। क्या वो कार्टून्स देख रहे होते हैं, स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो गेम्स खेल रहे होते हैं। बट हम लोग जब घर आते हैं तो हम लोग के घर के बच्चे ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज अ नेचुरल इंटरेक्शन। और जितने भी लोग पुराना मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उन्हें पता है दैट मैं हर एक चीज बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा फैक्ट्स के साथ लेकर आता हूं, सिर्फ आगे बड़बड़ नहीं करता हूं। सो अब मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं दैट जब आपके घर में एक डॉग आ जाएगा तो आपके बच्चों में आपको क्या क्या चेंजेस डे 1 पे दिखेंगे। सबसे पहले आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। अब बच्चे जब डॉग के साथ खेलते हैं तो वो कभी बॉल थ्रो करेंगे, कभी उनके पीछे भागेंगे, कभी उनकी ग्रूमिंग करेंगे, उनकी ब्रशिंग करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और ये सारा कुछ कोई फोर्स्ड एक्टिविटी नहीं है, ये नेचुरल एंगेजमेंट है। उनका मन करेगा कि मैं जैसे ही स्कूल से घर आऊं तो मैं डॉग्स के साथ खेलूं। स्क्रीन टाइम से कंपीट करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, आपको एक लिविंग एनर्जी चाहिए जो हस्कीज के रूप में आपके बच्चों के लिए 100% कारगर होगी। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हर पेरेंट चाहता है उनका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेक्चर्स से नहीं आती। अब देखिए जब आपके घर में एक हस्की आ गया, चाहे वो आपकी वजह से आया हो या चाहे वो आपके बच्चों की जिद की वजह से आया हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर डाल के फिर एक डॉग को अपने घर लेकर आओ। ट्राई कर लेना, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सो व्हेनेवर यू गेट अ हस्की फॉर योर किड्स, सो मेक श्योर दैट यू गाइस टेल देम दैट दिस इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को मेक श्योर करना है दैट डॉग्स का वाटर बाउल हमेशा फुल हो, बच्चों को मेक श्योर करना है दैट उनको खाना टाइम पे मिले, बच्चों को मेक श्योर करना है दैट उनकी ग्रूमिंग टाइम पे हो, एंड बच्चों को मेक श्योर करना है दैट उनको वॉक के टाइम पे वॉक करने के लिए लेके जाया जाए। गिव देम सम अथॉरिटी एंड उस अथॉरिटी से उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी ही होगी। थर्ड पॉइंट, इमोशनल सिक्योरिटी एंड कंपेनियनशिप। अब देखिए बहुत बार हमने देखा है दैट स्कूल में कोई इश्यूज हो तो बच्चे आपको आकर नहीं बताते, फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़ा हो गया तो बच्चे आपको आगे नहीं बताते, बहुत छोटी छोटी बातों से बच्चे अपना मूड ऑफ कर लेते हैं। बट ये जो डॉग्स है ना, ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं दैट ये लोग हमारे मूड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोग खुश हैं, हम लोग उदास हैं, हम लोग एक्साइटेड हैं, हम लोग एंग्री हैं, हम लोग डिप्रेस्ड हैं, दे सेंस एवरीथिंग। एंड बिलीव मी मैंने से इस साइलेंट कंपेनियनशिप का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा तगड़ा होता है आपके ऊपर भी और आपके बच्चों के ऊपर भी। नंबर 4, फैमिली बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर। अब देखिए 2026 में ये बहुत रेयर होता है कि पुराने टाइम के जैसे सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खा रही है। रेयरली हैपेंस इन मॉडर्न फैमिलीज। सारे के सारे बच्चे अपने रूम में जाके खाना खाएंगे, कंप्यूटर के सामने बैठ के खाना खाएंगे, लैपटॉप के सामने बैठ के खाना खाएंगे। सो आप लोग जब भी अपने घर एक डॉग को लेकर आते हो, दे मेक श्योर दैट दे आर द सेंटर ऑफ द फैमिली। ये पूरी फैमिली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, ये पूरी फैमिली का ब्लैक होल बन जाती है, सबको खींच के पास में ले आते हैं ये लोग। और जो पूरी फैमिली है वो ऑटोमेटिकली एक यूनिट की तरह फंक्शन करना शुरू कर देती है जब आप लोग सारे घर में साथ मिलकर बैठते हो। फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल हेल्थ अपग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आजकल हमने देखा है दैट बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आके बस बैठ जाते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, लेटे रहेंगे, पबजी खेलते रहेंगे, फ्री फायर खेलते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे, कार्टून्स देखते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की नहीं रही है। हमारे टाइम पे 1990s में ये सारा कुछ नहीं होता था। सो वी यूज्ड टू गो आउटसाइड, प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, इतना कुछ हम खेलते थे, टीटी खेलते थे, सारा कुछ। सो दिस गेट्स अपग्रेडेड व्हेन यू गेट योरसेल्फ अ हाई एनर्जी डॉग ब्रीड। अब देखिए हस्कीज हाई एनर्जी डॉग्स हैं, इनको आपको डेली एनर्जी डिप्लीशन करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको इनको रोज वॉक्स पे लेके जाना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस किसी पार्क में, या अपने अगर आपके घर में कंपाउंड बड़ा है, छत बड़ी है, तो वहां पे जाके थोड़ा बहुत आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा। इतनी स्पेस भी आइडियल है, अगर आपके घर में इतनी स्पेस है, इतने एरिया में भी आप अच्छे तरीके से एक हाई एनर्जी डॉग को एनर्जी डिप्लीटेड करवा सकते हो। बट एक हस्की की एनर्जी डिप्लीट कराने के लिए आपकी एनर्जी भी तो यूज हो रही है। सो अगर घर के बच्चे बाहर अपने डॉग्स को लेके जा रहे हैं, दे ऑल्सो गेट फिजिकली एक्टिव। सो बच्चों को डेली आउटडोर टाइम मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, सनलाइट मिलती है। वी ऑल नो बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा D3 डेफिशिएंट हो चुके हैं, वी ऑल नो दैट। सो वो वाली भी सारी चीजें यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती हैं, और इसी की वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम भी नेचुरली डेवलप होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। तो भैया डॉग्स सिर्फ एक पेट नहीं है, वो आपके घर के क्लाइमेट को इमोशनली चेंज करने में और आपको फिजिकली चेंज करने में पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप लोग हस्कीज को 25 to 27, 28 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते,
आप उनको डेली टाइम नहीं दे सकते, और आप लोगों को अगर पूरा टाइम अपने डॉग को बांध के रखना है तो ये ब्रीड आपके लिए नहीं है। अब देखिए, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं सेल प्रमोट नहीं करता, मैं रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप प्रमोट करता हूं। और अगर आपके घर के बच्चे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हैं एंड आप लोग रेडी हो टू कन्वर्ट देम इनटू मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, तो भैया हम लोग भी रेडी हैं। ये अब प्रॉब्लम्स और भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, बट ये सारा कुछ मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सका। सो अगर आप लोग इसी वीडियो को एक पार्ट 2 चाहते हैं, सो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, एंड आई विल होपफुली सी यू इन दैट पार्ट। सी यू।